बात करते वेस्कुलर लेयर की। वेस्कुलर लेयर को क्या कहते हैं? मिडल लेयर भी है, यूविया, कोराइड, सिलरी प्रोसेसेस इन आइरिस। अब कोराइड तो पढ़ लिए। सिलरी बॉडी इज एंटीरियर एक्सपेंशन ऑफ द यूविया, यानी मिडल लेयर की एंटीरियर एक्सपेंशन है। अब कोराइड की तरह जो सिलरी बॉडी भी होता है, ये भी सेक्युलर के साथ ही रेस्ट कर रहा होता है। यानी जो हमने बात पढ़ी है ना, लाइक द कोलाइड मोस्ट ऑफ द सिलरी बॉडी लाइड ऑन कि सिलरी बॉडी जो सेक्लेरा के ऊपर रेस्ट कर रही होती है, यानी उसके ऊपर लाई कर रही होती है। इसे डायग्राम में देखिए कि सिलरी ये सेक्लेरा है, ये नीली नीली ये आगे वाइट आगे सेक्लेरा है। तो सेक्लेरा, तो सिलरी बॉडी किधर है? सेक्लेरा के ऊपर है, रेस्ट कर रही है सेक्लेरा सिलरी बॉडी। ये इस बात का मतलब है। अब इसमें भी सिलरी मसल्स होंगे, यानी जो सिलरी मसल्स होंगे वो स्मूथ मसल्स होंगी, और जो सिलरी मसल्स होते हैं इनकी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह ही हमारे पास अफेक्ट द शेप ऑफ लेंस। यानी सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और लेंस का, वो हमने पढ़ा था ना, कुछ कर्वेचर बढ़ता है, क्या होता है अकोमोडेशन में, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स होंगे, 3 ग्रुप्स होंगे, लॉन्गिट्यूडनल, रेडियल, सर्कुलर। दूसरा आता है सिलरी स्ट्रोमा, इसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर्स, कैपिलरीज होती हैं। तीसरी जो बात आती है वो आती है सिलरी प्रोसेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले आता है हमारे पास ये स्ट्रोमा पढ़ लिया, इसके बाद सिलरी प्रोसेसेस। सिली प्रोसेसेस भी सिलरी बॉडी में होते हैं। यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ लो कोलमनर एपिथेलियम सेल्स, ठीक है, रेडली अरेंज्ड फाइबर्स कह लो, जो कह लो। इसको अब डायग्राम से दिखाते हैं। सिलरी प्रोसेसेस क्या होते हैं? लो कोलमनर एपिथेलियम होती है और इसकी डबल एपिथेलियम होती है। ये हमारे पास है। डायग्राम में देखी जाए तो सिलरी बॉडी, ये सारी सिलरी बॉडी है। सिलरी मसल्स को देखें, सिलरी मसल्स किधर हैं? ये जो ब्लैक है, और ये यहाँ पे ही ये जो यूं करके बने हुए हैं लाइनें, और ये रेडली अरेंज सीरीज या फाइबर्स हैं, ठीक है। तो ये सिलरी मसल्स के आगे ही क्या है? सिलरी प्रोसेसेस, ठीक है। इसकी क्या होती है? सिलरी प्रोसेसेस। सिलरी प्रोसेसेस की डबल एपिथेलियम है, ठीक है। यानी सिलरी प्रोसेसेस के एपिथेलियम की बात हो रही है, नॉट सिलरी। अभी सिलरी प्रोसेसेस की दो, आउटर पिगमेंटेड एंड इनर नॉन पिगमेंटेड। आउटर पिगमेंटेड के अंदर क्या होंगी? क्यूबॉइडल सेल्स होंगी, मेलानिन ज़्यादा होगा, सिलरी प्रोसेसेस होंगी। इनर पिगमेंटेड लेयर के अंदर हमारे पास उधर क्यूबॉइडल थे, आउटर क्यूबॉइडल, इनर कॉलमनर, इनर आउटर पिगमेंटेड, इनर नॉन पिगमेंटेड। इसमें कॉलमनर सेल्स होंगे, ठीक है, और इसमें इन फोल्डिंग्स होंगी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सेल्स होंगे, कौन से सेल्स होंगे? इनर जो सिलरी प्रोसेसेस की जो एपिथेलियम होती है, इसकी जो 2 लेयर्स होती हैं। जो दूसरी लेयर है इनर नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम, इनर नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम के जो कॉलमनर सेल्स होंगी, वहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप होगा, ठीक है। अब सोडियम पोटेशियम एटीपीज का क्या काम है कि ये 3 सोडियम आउट, 2 पोटेशियम इन, यानी जब सोडियम को बाहर निकालेगा, 3 सोडियम को जब बाहर निकालेगा तो 7 वाटर भी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जब वाटर बाहर निकलेगा तो वो भी तो जाएगा इनटू द पोस्टीरियर चैम्बर में जाएगा, और वो जो लिक्विड निकले उसको क्या कहेंगे? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर की कॉम्पोजिशन प्लाज्मा से सेम होती है, लेकिन प्रोटीन नहीं होता। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बात, यही बात देखिए। जो सेल्स होते हैं ड्यूल एपिथेलियम, सिलरी प्रोसेसेस, वहाँ पे हमारे पास फोल्डिंग होती है विद सोडियम पोटेशियम एटीपेज, जो कि एक्वस ह्यूमर सिक्रीट करता है, और सेम कॉम्पोजिशन होती है प्लाज्मा से ऐसी, लेकिन प्रोटीन नहीं होता। और एक्वस ह्यूमर कौन सिक्रीट कर रहा है? जनरल बात करें तो सिलरी प्रोसेस सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। एक्वस ह्यूमर सिलरी प्रोसेसेस सिक्रीट कर रहे हैं। सिलरी प्रोसेसेस की फिर हमने बात की
एपिथेलियम की, और उस एपिथेलियम में मौजूद जो दूसरी लेयर थी, दूसरी लेयर में सोडियम पोटेशियम एटीपेज था, वो लिक्विड यानी वाटर को बाहर निकालता था, एक्वस ह्यूमर बनता था। यानी जो मेन बात तो आ गई सिलरी प्रोसेसेस ये ना, ठीक है। और ये एक्वस ह्यूमर के सीक्रेट होते पोस्टीरियर चैम्बर में, ठीक है। पोस्टीरियर चैम्बर से किधर जाता है, एंटीरियर चैम्बर में। एंटीरियर चैम्बर से किधर जाता है, ये ड्रेन एट एंगल ऑफ कॉर्निया एंड आइरस, कॉर्निया एंड आइरस के एंगल पे जाता है, जिसको आयरिडोकॉर्नियल जंक्शन एंगल कहते हैं। उसके बाद ये ट्यूबैकुलर मैशवर्क में जाता है, और इसके बाद ये जाता है स्क्लेरल वीनस साइनस। स्क्लेरल वीनस साइनस का दूसरा क्या नाम है, कैनाल ऑफ श्लेम में जाता है। कैनाल ऑफ श्लेम में जाने के बाद ये वेन्यूल्स ऑफ सेक्लेरा यानी एपिस्क्लेरल वेन्स में और फिर ब्लड में इंटर हो जाता है। यानी इस डायग्राम से दिखाएं तो ये सिलरी प्रोसेस ने इसीलिए सिक्रीट किया, ये सिलरी प्रोसेस है, ये पोस्टीरियर चैम्बर है, ठीक है। पोस्टीरियर चैम्बर, ये पोस्टीरियर चैम्बर में सिक्रीट किया। इसके बाद ये फौरन आगे प्यूपल के पास गया, प्यूपल से किधर गया हमारे पास चैट जीपीटी पे लिखी थी। ये बात जो बोली है और ये बात बोली है सेम है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। सिलरी प्रोसेसेस ने सिक्रीट किया एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर पोस्टीरियर चैम्बर में गया, पोस्टीरियर चैम्बर से किधर गया, ये प्यूपल्स के ज़रिए ये एंटीरियर चैम्बर में गया, एंटीरियर चैम्बर से किधर गया ट्यूबैकुलर मैशवर्क में, ट्यूबैकुलर मैशवर्क से कैनाल ऑफ श्लेम में, जिसको स्क्लेरल वीनस साइनस, स्क्लेरा वीनस साइनस कहते हैं, स्क्लेरल वीनस साइनस से जिसको कैनाल ऑफ श्लेम। इसके बाद ये किधर जाएगा एपिस्क्लेरल वेन में। यानी इसको देखें ना, सिलरी प्रोसेस पोस्टीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर से पीपल, पीपल से एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर से ट्यूबैकुलर मैशवर्क, ट्यूबैकुलर मैशवर्क से कैनाल ऑफ श्लेम या स्क्लेरल वीनस साइनस से, इसके बाद एपिस्क्लेरल वेन या वेन ऑफ स्क्लेरा एंटर द ब्लड। इसके बाद सिलरी जोन्यूल, सिलरी जोन्यूल क्या चीज़ है, ये जोनुला फाइबर्स हैं, यानी इसको सस्पेंसरी लिगामेंट भी कहते हैं। यानी सिलरी बॉडी को लेंस से कनेक्ट करते हैं। ये जोन्यूल है, देखिए जोन्यूल, जोनुला फाइबर, ये जो लाइनें लगी है ना, ये क्या कर रही हैं, लेंस को सिलरी बॉडी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। जोन्यूल्स, ये लाइनें लगी हैं धागे से, सिलरी बॉडी को लेंस से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।